श्रीमद् आचार्य चरण मधुर श्री वृंदावन महिमा रस परिवेशन कर रहे हैं और प्रयोजन एक ही है कि इन महिमाओं को सुन सुन करके श्री वृंदावन के प्रति हमारा आकर्षण हो, श्री वृंदावन के प्रति हृदय में लोभ जागृत हो। क्योंकि लोभग्रस्त तो हम हैं ही हैं, सतत किसी न किसी विषयों की वस्तुओं की लोभ हृदय में बना रहता है। किंतु आचार्य चरण हमारी इस दुखद दशा को देखकर जो लोभ हमारा सहायक हो सकता था वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो गया है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शत्रु के रूप में सतत हमें परेशान कर रखा है। जबकि हम जो नित्य भगवत दास हैं, भगवत अंश हैं, जीव स्वरूप से ही भगवत अंश है ना। माया के आकर्षण में पड़ करके हम जब उनसे बिछुड़ने को उद्यत हुए, उनसे दूर होकर इस माया के चकाचौंध में फंसने को तैयार हुए, दयामय कृपामय करुणामय हमारे प्राण प्रियतम जो नहीं चाहते कि कभी मुझसे दूर हो, किंतु जब हम नहीं मानते तो वो पुनः हम उन तक वापस आ जाएं लौट करके, इसके लिए हमारे साथ उन्होंने गठरी बांध दी, पाथेय दिया हमारे लिए। क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, इसके द्वारा इसको हम अपना मित्र बना करके उनकी दी हुई वस्तु मान करके उनमें लगा करके उसके माध्यम से उन तक पहुंच जाएं पुनः ना। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब शत्रु है नहीं, मित्र है। यदि श्री कृष्ण प्रसन्नता की कामना हृदय में आए, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए हम अपने काम का उपयोग करें, तो हमें वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मिला है। गोपियाँ दृष्टांत हैं ना। क्रोध जो विमुख जन है, जो द्रोही जन हैं, भगवत द्रोही वैष्णव द्रोही, उनके ऊपर क्रोध करने के लिए क्रोध मिला है हमें। यदि इस तरह हम क्रोध का सदुपयोग करते हैं तो क्रोध हमारे लिए भक्ति उत्पन्न कराने वाला होगा ना। श्री कृष्ण की प्रियता दिलाने वाला होगा, प्रिय पात्र बनाने वाला होगा। क्रोध के मारे हम, क्रोध के कारण हम उनका प्रिय पात्र बन जा सकते हैं। नहीं, हनुमान जी क्रोध करके राम जी के प्रिय पात्र हो गए। नहीं, लंका गए, वहाँ पर राम जी का अनुकूल वहाँ कुछ दिखा नहीं, उस लंका को जला दिए। तो किसी का घर जलाना, अक्षय कुमार को मार दिए, बहुत सारा वहाँ उत्पात किए। ये सब बिना क्रोध किए क्या किया जा सकता है? कभी किसी का घर जला दे, किसी को मार दे बिना क्रोध हुए होगा? वो क्रोध करके ये सब कार्य किए, किंतु वह क्रोध राम जी का प्रिय पात्र बना दिया। ऐसा प्रिय पात्र कि प्रभु घोषणा कर दिए, भरत लाल से कहा, भरत भाई कपि से उड़े न हम नाई, मैं तो उसका ऋणी हो गया हूँ, उसने तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने भी मद भी अभिमान हमारे साथ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, हमारे विनाश का कारण बन जाता है। किंतु
वह अभिमान यदि हम इनके हैं इस बात का हो जाए ना, तो अभिमान ही हमें इनसे जोड़ देगा, इन तक पहुंचा देगा। ये कड़ियाँ हैं उन तक जोड़ने के लिए, उनसे जोड़ने की कड़ियाँ है ये, इसमें बांध करके हमें भेजा है यहाँ। जैसे कुआं में कोई उतरना चाहे ना तो क्या करते हैं, उसके कमर में रस्सी बांध देते हैं ना। पहाड़ से नीचे उतरना चाहे, कुआं में उतरना चाहे, कोई गड्ढा हो उसमें उतरना हो तो कमर में रस्सी बांध करके उसको नीचे छोड़ते हैं, ऊपर वाले उसको पकड़े हुए होते हैं, वहाँ से खींचते हैं। तो वैसे ही जब हमें नीचा आना होता है, जीव उनसे विमुख होकर के माया की ओर आकर्षित होकर चलता है, तो रस्सी बांधे उन्होंने अपनी ओर से रस्सी बांध करके हमें नीचे उतारा है उन्होंने, कि इसको पकड़ करके इसी के माध्यम से पुनः यह मेरे पास वापस आ जाएगा। हम मोहवश ये अज्ञानता के अंधकार में पड़ करके अपनी दिशा ही भूल जाते हैं। हमें किधर वापस जाना था, इस रस्सी को पकड़ करके हमें कहाँ पहुँचना है, किसके पास पहुँचना है, वही ध्यान नहीं रहता, वही ज्ञान नहीं रहता। यहाँ आने के साथ माया क्या करती है, हमारी विमुखता का लाभ लेते हुए हमें निर्बल जान करके हमारे ज्ञान को वो अपहरण कर लेती है। और माया के द्वारा ज्ञान अपहरित हो जाने के बाद हम किस स्थिति में पहुंचते हैं, जो हमारे हैं उनको तो हम भूल जाते हैं, और जो अपना है नहीं, हमारा है नहीं, उस शरीर को, संसार को अपना मानने लग जाते हैं। यही आसुरी बुद्धि कहलाती है। शरीर सुख को ही प्रबल करके मानना, इस शरीर को ही आत्मा कहना और शरीर के सुख के लिए, शरीर की अनुकूलता के लिए ही सब कुछ करते रहना, यही आसुरी बुद्धि होती है। और वो कैसे आ जाती है, माया जब बुद्धि अपहरण कर ले तो अज्ञानता के कारण यह आसुरी बुद्धि आ जाती है। मायापहृत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिताः, आसुरी भाव के आश्रित हो जाते हैं जीव। इसलिए हम फिर कुछ निर्णय नहीं ले पाते, हम क्या करें, क्या सोचें, क्या हम स्मरण करें, कुछ हमें ज्ञात नहीं होता। अज्ञानता में हम पड़ जाते हैं, अज्ञान अंधकार में पड़ जाते हैं। हमें सोचने तक, स्मरण करने तक का पता नहीं होता, हम क्या स्मरण करें। और वहाँ से हमारी दुखद दशा, दुर्दशा आरंभ हो जाती है। अब हम दुर्दशा में पड़े हुए, हमें सोचने को बस ये ज्ञात नहीं, विषय ज्ञात नहीं, हम क्या सोचें। आचार्य चरण हमें विषय दे रहे हैं, देखो यह सोचना तुम श्री वृंदावन का आश्रय लो। श्री वृंदावन ही अब तुम्हें इस संसार से निकालकर अपनी स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। ये वहीं पहुंचाने के लिए यहाँ साक्षात रूप में विद्यमान हैं। भटकता हुआ प्राणी थकहार करके मेरे आश्रित हो जाए तो फिर उसको नाम रूप लीला का रसास्वादन करा करके उनके निकट तक हम पहुंचा देंगे। इसलिए श्री वृंदावन यहाँ विद्यमान है। और आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री वृंदावन का आश्रय लेकर के तन से, मन से, तन से न भी हो तो मन से तो अवश्य आश्रय लें। और आश्रय लेकर के हम क्या सोचें, क्या स्मरण करें, सो यहाँ हमें विषय दे रहे हैं, बता रहे हैं। कोट